सभी को नमस्कार। जय श्री राम। मैं राहुल महेश्वरी। और आज हम एक बहुत ही शानदार बात करने वाले हैं कि कैसे ज्योतिष को हम बहुत अलग तरह से समझ सकते हैं, जीवन जीने की कला के माध्यम से समझ सकते हैं। तो हम हमेशा क्लास में पढ़ते हैं कि ज्योतिष आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला ज्योतिष है, जीवन जीने की कला राम है। तो कैसे हम ज्योतिष को बहुत गहराई से, एक अद्भुत तरीके से समझ सकते हैं। तो मानव जीवन में, अगर हम मानव जीवन को बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि 5 तरह की जो वासनाएं होती है ना, 5 तरह की जो चीजें होती है, उस पे हमें अपने आप को वश में रखना है। जैसे काम हो गया, क्रोध हो गया, मोह हो गया, है ना, लोभ हो गया, लालच हो गया, अहंकार हो गया। तो ये ऐसी जो 5 चीजें हैं, इस पे हमें हमेशा कंट्रोल करके रखना है। और ये चीजें बैलेंस हो जाए तो व्यक्ति बिल्कुल भगवान के करीब, ईश्वर तत्व से भरा हुआ, ईश्वर के बहुत समीप जा सकता है, या वो व्यक्ति एक अद्भुत दर्शन वाला व्यक्ति हो सकता है। तो अब प्रश्न ये है कि कैसे लोभ को कंट्रोल किया जाए, कैसे अहंकार को कंट्रोल किया जाए, कैसे, है ना, लालच को कंट्रोल किया जाए, कैसे काम वासनाओं को कंट्रोल किया जाए, मतलब कैसे हम क्रोध को कंट्रोल करें। मतलब प्रश्न आता है कि सर हमको बहुत गुस्सा आता है, तो हम कैसे क्रोध पे विजय प्राप्त करें, है ना। हमारे अंदर बहुत काम वासनाएं भरी हुई है, कैसे इस पर विजय प्राप्त करें। हमारे अंदर बहुत लालच है ना, पैसे देखते से हमारे लालच आ जाता है, कैसे हम इस पे विजय प्राप्त करें। तो अब इस पे विजय प्राप्त करने का मतलब कैसे कर सकते हैं। मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति बोले कि हमको इस पे विजय प्राप्त करना है, तो क्या हम उसको क्या बता सकते हैं, कैसे उसको रेमेडीज दे सकते हैं, या कैसे वो व्यक्ति एक एक पल को जीते हुए इन चीजों में विजय प्राप्त करे। तो बहुत सारा ज्योतिष हमने किया, है ना। मैं पिछले 8-10 सालों से ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, है ना। बहुत टाइम से हम ज्योतिष को अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, है ना, समझते हैं, स्वयं को भी समझते हैं, स्वयं को जानने की कला ज्योतिष है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो कैसे इन चीजों पे कंट्रोल किया जाए और कैसे हम अपने आप से विजय हो जाए। तो ध्यान दीजिए कि ईश्वर ने हमारी जब रचना किया है, तो हमारे आसपास बहुत प्रेम करने वाले लोग हम हमको एज ए गिफ्ट के रूप में दिए हैं। मतलब भाई हो सकता है, माँ हो सकती है, पिता हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है ना। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो हमारे आसपास हमको एज ए एक बहुत अच्छी आत्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, जो हमारे लिए हितैषी है, जो हमको प्रेम करते हैं। तो अब, है ना, हम जिस परिस्थिति में हैं, तो वहां पर हम कई बार क्या होता है, किसी का बर्थडे आता है गिफ्ट देते हैं, ठीक है, किसी का एनिवर्सरी आता है गिफ्ट देते हैं, है ना। माँ का बर्थडे आ रहा है, भाई का आ रहा है, बहन का आ रहा है, पत्नी का आ रहा है, तो हम उन्हें गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं। गुरु का आ रहा है, एक्स वाई जेड, किसी का भी बर्थडे आ रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्या हम किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गिफ्ट देने से पहले उस व्यक्ति से हमारे जीवन में क्या, है ना, चेंजेस आया, हमारे जीवन में क्या बदलाव आया, और हम उनको ऐसे सच्चा गिफ्ट क्या दे सकते हैं। तो हमारे जीवन में अगर आप बहुत गहराई से नोटिस करोगे, तो हम अपने जीवन में कुछ लोगों को देखते हैं कि इस व्यक्ति की वजह से मेरा लालच कम हुआ है, इस व्यक्ति ने मुझे लालच से पार किया, इस व्यक्ति ने मुझे काम वासना से पार किया, इस व्यक्ति के कारण, अगर इस व्यक्ति को हमें सच्ची श्रद्धा से हमें कुछ देना है, गिफ्ट भी देना है, तो हमारे लिए सबसे सच्चा गिफ्ट ये होगा कि मैं काम वासना से दूर रहूं, है ना। इसी तरह से कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आएगा जिस व्यक्ति के कारण आपने क्रोध पे कंट्रोल किया है। तो अगर सच में उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में प्रेम है, तो हम क्या करेंगे कि क्रोध नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत सच्चे गिफ्ट हो सकते हैं कि इस व्यक्ति के कारण मैंने अपनी लाइफ में काम वासना छोड़ा है, इस व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड देने के लिए, उस व्यक्ति को एक बहुत अच्छा गिफ्ट देने के लिए हमने हमारे जीवन में क्रोध को सेक्रीफाइस किया है। हम अब क्रोध नहीं करेंगे, है ना। उस व्यक्ति को गिफ्ट देने के लिए, है ना, उस व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड देने के लिए अब हम लालच नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि उस व्यक्ति से हमने इतना सीख लिया होता है। और आपके जीवन में से 4-5 व्यक्ति हो सकते हैं जिसके कारण आपने अनुभव क्या हो, क्या अब मैं काम वासनाएं छोड़ दूंगा, अब मैं लालच छोड़ दूंगा, अब मैं अहंकार छोड़ दूंगा, अब मैं ईगो छोड़ दूंगा, अब मैं क्रोध छोड़ दूंगा। तो होते हैं हमारे जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जिसके कारण हमने, ये हमारे अंदर की आत्मा भीतर से जाग उठती है कि अब मुझे ये चीजें छोड़ना है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें हमारे किसी रिश्ते में जो करीबी व्यक्ति और जिससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, उस व्यक्ति को सच्चा गिफ्ट या सच्चा ग्रेटिट्यूड अगर हमें देना है, तो कोई भी गिफ्ट, ये भौतिक गिफ्ट सारे कुछ भी काम के नहीं होते। सही बात तो ये है। एक्चुअल में जो वास्तविक गिफ्ट होता है, और वो होता है कि हम हमारी जो ये 5 इंद्रियां हैं,
है ना, ये हम जो हमारे जो 5 जो चीजें हैं, है ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इस पे कैसे विजय प्राप्त करें। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको जिसके कारण हम ये महसूस कर सके कि आप अपने मन में सोचे कि इस व्यक्ति के कारण अब मैंने क्रोध को सेक्रीफाइस कर दिया है, अगर मैं अब क्रोध नहीं करूंगा तो उसके पीछे का एकमात्र सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा यही है कि मैं उस व्यक्ति को कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब हम इस तरह से सोचने पे विचार करते हैं तो आप यकीन मानिए कि हम दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, क्योंकि हमने वो गिफ्ट दिया जो देना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि गिफ्ट हमेशा बहुत लग्जरी और बहुत महंगा होना चाहिए, बहुत अनमोल होना चाहिए, अमोल अमूल्य होना चाहिए, ठीक है, जिसका कोई मोल ना आका जा सके, जो बहुत कठिन है। तो सबसे कठिन गिफ्ट होता है ये पैसा देना, ये कुछ गिफ्ट देना है सबसे सरल है। सबसे कठिन गिफ्ट होता है कि जो आपके लिए बहुत कठिन था, आपके लिए अनमोल था, और मार नहीं आ रहा है, आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति के कारण आपको छोड़ना पड़ा, उस व्यक्ति के कारण आपको वो बदलना पड़ा, उस व्यक्ति की वजह से हमने वो चीजों को बदला है। तो ध्यान दीजिएगा कि ईश्वर हमें बहुत कुछ सिखाता है, और यही बात ग्रहबल बोलता है कि भैया कोई हमारे बोलते ना सूर्य पिता कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, और बुध फ्रेंड्स का कारक है, शुक्र लव का कारक है, पत्नी का कारक है, प्रेमिका का कारक है ना, गुरु आपके आध्यात्मिक गुरु का कारक है ना, शनि नौकर चाकर कारक है। तो ये हमारे लाइफ में एज ए रोल प्ले करने आए हैं, है ना। शुक्र के माध्यम से हमारी काम वासनाएं कंट्रोल होती है, पत्नी प्रेमिका की वजह से हम काम वासना को त्याग कर सकते हैं, गुरु के माध्यम से हम स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ सकते हैं, सूर्य के माध्यम से हमारा ईगो कम हो सकता है, पिता को देख के हमारा ईगो कम हो जाता है कि नहीं यार, हर जगह हम ऐसा करते हैं, पिता के सामने हम ईगो वाली बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके फादर है, आपसे ज्यादा जानते हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से मंगल मतलब भाई, है ना, क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपका छोटा भाई है ना, तो उसको देख के तो चीजें समझने की आवश्यकता है कि ये जो हमारे आसपास की जो रिलेशनशिप वाले लोग, ये करीबी रिश्तेदार लोग हैं, ये हमारी एक एक चीजों को कंट्रोल करने आया है। अगर बहुत गहराई से देखें तो जो आपका करीबी रिश्तेदार है वो आपके लिए से भगवान है, वो आपके लिए ऐसे भगवान है, क्योंकि उसकी वजह से आप काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार छोड़ रहे हो। माँ की वजह से हम मोह छोड़ते हैं, पिता की वजह से हम अहंकार छोड़ते हैं, भाई की वजह से हम क्रोध छोड़ते हैं, पत्नी की वजह से, है ना, काम वासना छोड़ते हैं, क्रोध छोड़ते हैं। ध्यान दीजिए इन चीजों को लेकर कि कैसे हमें अपने करीबी रिश्तेदारों पर वर्क करना है, और उनको सच्चा गिफ्ट देने के लिए हमें इन चीजों पे वर्क करना है। और आप यकीन मानिए, जब हम इस तरह से चीजों को देखना चालू करते हैं तो हमारा ज्योतिष बहुत सार्थक सिद्ध होता है। हमको ऐसा लगता है कि यार मेरे को सूर्य पे वर्क करना है ना, मेरे को मंगल पे वर्क करने की आवश्यकता है, मेरे को शुक्र पे वर्क करने की आवश्यकता है, और धीरे 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 हम बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं। और जैसे हम अच्छे इंसान बन जाते हैं तो पता है भगवान श्री राम को बिल्कुल बुरा दिखता नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि उनको किसी में वो अपने आप में बहुत अच्छा देखते थे। तो जब हम अपने आप में बहुत अच्छा देखने लग जाएंगे, हमें दुनिया की कोई चीज नेगेटिव नहीं दिखता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि कैसे हम ग्रह बलों को अपने आसपास के लोगों से कंट्रोल करें। जो व्यक्ति बहुत करीबी है, आप उसको एक प्लेनेट की संज्ञा तो दीजिए। आपका जितना भी ज्योतिष अनुभव रहा, आपको आपको समझ में आएगा कि यार ये व्यक्ति मेरे लिए केतु की तरह रोल प्ले कर रहा है, ये व्यक्ति मेरे लिए शुक्र की तरह रोल प्ले कर रहा है, ये व्यक्ति मेरे जीवन में बुध की तरह रोल प्ले कर रहा है, ये व्यक्ति मेरे जीवन में गुरु की तरह रोल प्ले कर रहा है, ये व्यक्ति सूर्य की तरह रोल प्ले कर रहा है। आप यकीन माने कि आप अपने ग्रह बल को अपने आसपास इर्द गिर्द घूमते हुए देखोगे कि यार ये व्यक्ति है जिसमें मैं केतु वाला फील करता हूँ, ये व्यक्ति है जिसमें मुझे शुक्र वाला फील आता है, ये व्यक्ति है जो मेरे लिए मंगल है, ये व्यक्ति है जो मेरे लिए गुरु है। और फिर उसके बाद ज्योतिष के क्रम को ध्यान रखें कि सूर्य सबसे बड़ा, चंद्रमा, है ना, फिर गुरु, मंगल, इस तरह से अपन क्रम की बात करते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग हमारे जीवन में कितनी बड़ी प्रायोरिटी है ना। और मैं सच में इस तरह से जीता हूँ, है ना, जैसे मेरे गुरु प्रोफेसर तिवारी सर, है ना, तो मैं हमेशा फील करता हूँ कि ये व्यक्ति ऐसे गुरु की मेरी लाइफ में ऐसे सूर्य की तरह है ना। मैं उनको ऐसे सूर्य और गुरु की तरह देखता हूँ कि यार मतलब ऐसा हमको बनना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए, मेरे लिए सूर्य और गुरु को समझना आसान हो जाता है कि कैसा सूर्य और गुरु हो सकता है। तो इस तरह से हम चीजों को कनेक्ट करते करते बहुत हद तक ज्योतिष को अपने इर्द गिर्द घूमता हुआ दिख सकते हो। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ज्योतिष तब तक सफल नहीं जब तक वो आपके आसपास चक्कर में लगा। आपको सपने भी ज्योतिष के आना चाहिए, उस दिन ज्योतिष सफल होगी। आप बाहर घूमने जा रहे हो,
सड़क तो देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, गार्डन देख रहे हो, नदी देख रहे हो, वहां पर भी आपको राशि और नक्षत्र कनेक्ट हो जाना चाहिए। उस दिन हमने ज्योतिष को जिया है। आसपास के लोग देख रहे हैं, वहां पे हमें पता चलना चाहिए कि व्यक्ति कौन से ग्रह को रिलेट करता है हमारे जीवन में। तो इस तरह से हम कनेक्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छा हम फील कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि यही करीबी लोग आपके जीवन में सारे आपकी 5 जो वृत्तियां हैं उस पे लगाम लगाते हैं। 5 वृत्तियों पे लगाम लगाने वाले हमारे करीबी लोग ही होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। दूर का आदमी कभी नहीं आएगा। आशा आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।